नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। मैं मिशन सिंगर सुमन बौद्ध। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहूँगी जो लोग ये सोच रहे हैं कि जितने भी बहुजन समाज के मिशन कलाकार हैं या जितने भी बहुजन सोसाइटी के लोग हैं, जो रुचि जी ने गलती किया है गायकी के माध्यम से बहन जी को उस बिरहा में इंक्लूड करके अपशब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने बताया है कि ये राजनीतिक मनोरंजन है, उसके खिलाफ जितने भी बहुजन सोसाइटी के लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो जो रुचि जी के जो सपोर्टर हैं, रुचि जी के जो फेवर में बात कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये जितने लोग बहुजन समाज के लोग हैं, ये रुचि के नाम पर फेमस होना चाह रहे हैं। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि आप लोग अपना व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग अपना लाइक सब्सक्राइब पाने के लिए रुचि जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बहुजन समाज के लोग एक साथ अगर रुचि जी के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं बहन जी हमारी आदर्श हैं, मान सम्मान है, बहन जी हमारी स्वाभिमान है। बहन जी के कार्यकाल में हम सभी महिलाएं बहुत सुरक्षा महसूस करती थीं और बहन जी हैं तो हमें बहुत गर्व है। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि रुचि जी ने जो भी गलती किया है और मैं मानती हूँ कि गलत हो रहा है, और इसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि यहाँ जो लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं रुचि जी के खिलाफ, तो वो अब फेमस होने के लिए दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि रुचि जी के अंदर, रुचि जी के बातों से, रुचि जी का जो एज है, थोड़ी मैच्योरिटी कम है और मैच्योरिटी ना होने की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। और हमें लगता है कि रुचि जी को हिरासत में लेने से अच्छा है कि इस गीत के जो राइटर हैं उन पर फोकस किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए कि इस गीत के राइटर कौन है। और जो कि रुचि जी इस गीत के लिए उन्होंने जो भी गलती किया है, उन्होंने माफ़ी भी मांगा है, एफआईआर भी दर्ज हो गया है और शायद उनको जिन लोगों ने एफआईआर किया है रुचि जी की माफ़ी को स्वीकार भी किया है। तो मैं बहुजन समाज के सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगी, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हम सभी लोग बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले हैं, उनके विचारों को फॉलो करने वाले हैं। तो रुचि जी ने जो भी गलती किया है, माफ़ी मांगा है, तो आप लोग उनको गलत शब्दों से संबोधित मत करिए। कुछ लोग रुचि जी के माँ को, रुचि जी को गलत शब्दों से मतलब संबोधित कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे भाई रुचि जी पर बहुत गंदे गाने भी गा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही रुचि जी ने गलत किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। तो भारतीय संविधान के अनुसार धारा 352 के अंतर्गत जो भी गाली गलौज होता है उस पर तुरंत एफआईआर होता है। तो कानून सिर्फ रुचि जी के लिए नहीं है, कानून हम सबके लिए है। और हम मिशनरी का ये पहचान नहीं है कि सामने वाला गलती कर रहा है तो हम उसको अभद्र तरीके से और गलत शब्दों से संबोधन करें और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दें। ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ मेरे मिशनरी भाइयों को ये मेरी बात बुरी लगे कि उन्होंने बोला है तो सुमन जी इस तरीके से बात कर रही हैं। हाँ, अगर कोई गलती करता है तो कानून है, कानून का सहारा लेकर उनको समझाया जा सकता है, उनको सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलती कर रहा है तो हम भी उनको गंदी गंदी गालियाँ दें और ये हम भूल जाएं कि हम बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं। बाबा साहेब महिलाओं की बहुत सम्मान करते थे। रुचि जी ने गलती किया है तो हम सबको गलती करने की ज़रूरत नहीं है, और रुचि जी ने एक्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि आप लोग उस राइटर को भी पकड़ के समझाया जाना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम।